सिटी पोस्ट लाइव मैं हूं रिया रजक। आज राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा दूसरे दिन सुबह करीब 8 बजे औरंगाबाद के अंबा होते हुए देव पहुंची, लेकिन रास्ते में न यह काफिला अंबा चौक पर रुका और न ही किसानों से राहुल गांधी की मुलाकात ही हुई। इससे वहां मौजूद समर्थकों और कार्यकर्ताओं में बेहद नाराजगी दिखी। इस मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार सिंह। तो सर बताइए, ये यात्रा तो जनता के लिए ही है, लेकिन ये काफिला रुका भी नहीं, क्या है ये मामला? देखिए रिया, आप सही कह रही हैं। और ये यात्रा सुबह 8 बजे जो है शुरुआत हुई इसकी, और अंबा होते हुए वह देव तक पहुंची। रास्ते में कई ऐसी जगह थी जहां पर सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे थे, और लोगों की इच्छा थी कि राहुल गांधी रुकें और उनके बीच संवाद करें। और जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी जो इस यात्रा पर निकले हैं, तो वोट अधिकार बचाओ यात्रा है ये, और वोट बचाने की बात करेंगे राहुल गांधी जनता से। लेकिन जब अच्छी खासी भीड़ रास्ते में अगर मिल रही है, तो आपको वहां भी रुकना चाहिए और जनता से संवाद करना चाहिए। आप यात्रा में तो इसीलिए निकल रहे हैं, आपको तो भीड़ चाहिए लोगों की। आप किससे बातचीत करेंगी? दीवार से तो करेंगी नहीं। आपको बात करनी है जनता से, और जनता की अच्छी खासी भीड़ आपको मिल रही है रास्ते में, तो राहुल गांधी को रुकना चाहिए और लोगों से संवाद करना चाहिए। इस यात्रा को आप सिर्फ वोट अधिकार यात्रा तक सीमित मत रहिए रिया। यह यात्रा एक तरह से अब चुनावी यात्रा है, और लोगों के बीच जब आप संवाद कर रही हैं, तो फिर भीड़ को आप छोड़ क्यों रही हैं? आप कुछ जगहों पर जाएंगे, लेकिन रास्ते में जो जगहें आ रही हैं और वहां पर अच्छी खासी भीड़। देखिए, इस भीड़ में किसानों की भी भीड़ थी, और हर सरकार किसानों की बात जरूर करती है, तो किसानों को भी अब कुछ कहना चाहिए राहुल गांधी को। देश का सबसे बड़ा चेहरा विपक्ष का राहुल गांधी हैं, और उनके साथ तेजस्वी यादव, और महागठबंधन में कल जो है आए मुकेश सहनी साथ हैं। तो तमाम लोगों को बातें साझा करनी चाहिए थी। और देखिए, देव का जो सूर्य मंदिर है, ये तो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, और वहाँ पूजा अर्चना भी इन्होंने की है, राहुल गांधी ने करीने से की है, ढंग से, और पूछताछ भी वहाँ के पुजारी से की है कि क्या इतिहास है इस मंदिर का। यानी कि अच्छा समय उन्होंने मंदिर पर गुजारा। तो आप मंदिर गए, भगवान की पूजा की, लेकिन आपका मकसद है कि आप जनता से संवाद जी, मंदिर गए, पुजारी जी से भी बातचीत हुई, लेकिन जनता और उन किसानों से बात नहीं हुआ उनका। देखो, ये रास्ते में है किसान। हमारा यह कहना है रिया जी कि आपने यह यात्रा शुरू की है जनता के बीच जाकर के, जनता को यह बताना कि वोट की चोरी हो रही है, उनका जो मत देने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, वह छीना जा रहा है, संविधान खतरे में है। तो फिर जब आपको एक बड़ी भीड़ रास्ते में मिलती जा रही है, तो आखिर फिर क्या वजह है कि उन लोगों के बीच राहुल गांधी जा तो रहे हैं उसी रास्ते से, लेकिन वे ना तो वहां रुक रहे हैं, ना ही किस तरह से उनका अधिकार छीना जा रहा है यह बता रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है रिया, आप इसको गहराई से लीजिए। हालांकि यात्रा आज जो है दूसरे ही दिन है, अभी कुछ दिन और यात्रा होगी। 1 सितंबर को यात्रा की समाप्ति है, और गांधी मैदान में बहुत बड़ी रैली होगी उस 1 सितंबर को। तो 1 सितंबर तक राहुल गांधी जनता के बीच जाते रहेंगे और संवाद करते रहेंगे। लेकिन आज जिस तरीके से यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी पहुंचे देव मंदिर, उससे पहले जहां कहीं भी भीड़ थी, हमारी समझ से उनको रुकते हुए जाना चाहिए, और इससे बेहतर संवाद उनका होता। इस यात्रा में मुकेश सहनी भी दिखे, इसका मतलब तो लग रहा है कि मुकेश सहनी का महत्व काफी बड़ा ही है। निश्चित तौर पर यह बड़ा सवाल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है ये, कि मुकेश सहनी पहले कहीं नहीं दिख रहे थे, और राहुल गांधी ने कल फोन किया। देखिए, वे तेजस्वी यादव के कहने से नहीं आया, और फोन पर बेहतर तरीके से सुना, और मुकेश सहनी सुबह सुबह ही भागे भागे जो है सासाराम पहुंचे, और कार्यक्रम का हिस्सा देखिए किस तरह बने हुए। जिस थार गाड़ी पर सवार थे मुकेश सहनी और राहुल गांधी, उस गाड़ी को चला रहे हैं
तेजस्वी यादव। तो एक तरीके से तो यह साफ जाहिर हो गया कि राहुल गांधी ने हरी झंडी दिखा दी है कि यही चेहरा है जो चालक है बिहार की गद्दी पर, यही जो है काबिज होंगे। यानी कि एक तरीके से सिग्नल है ये कि मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन के तेजस्वी यादव है, इसकी अब लगभग गारंटी हो गई है। अब मुकेश सहनी को देखिए, उसी गाड़ी पर मुकेश सहनी सवार हैं और एक तरफ से राजेश राम, दूसरी तरफ से जो है राहुल गांधी घेरे हुए हैं मुकेश सहनी को। तो यह जरा ये बॉन्डिंग और ये देखिए आत्मीयता बता रही है कि मुकेश सहनी बहुत अहमियत रख रहे हैं। नहीं तो और भी कांग्रेस के कद्दावर नेता नीचे थे, दीपांकर भट्टाचार्य भी ऊपर नहीं थे, कई बड़े बड़े नेता बचे हुए थे। अगर होता ऐसा तो लालू प्रसाद यादव को भी उस पर बैठने की इजाजत मिलती। हालांकि लालू प्रसाद यादव की सेहत अच्छी नहीं है और उन्होंने बहुत कम शब्दों में क्या एक भोजपुरी गीत के ऊपर की पंक्ति को उन्होंने पढ़ा और जितनी भीड़ थी, जितने लोगों ने मतलब वहां पर भाषण दिए और जमी जमाई महफिल में कन्हैया कुमार ने हुंकार भरी, तेजस्वी यादव ने भी बहुत बढ़िया भाषण दिया, राहुल ने भी दिया, खड़गे ने भी दिया, लेकिन एक पंक्ति से पूरी महफिल लूट कर चले गए लालू प्रसाद यादव। पर कहीं ना कहीं वो लड़खड़ाहट थी उम्र की। बिल्कुल, देखिए अब लालू प्रसाद यादव अब एक उम्र को पर पहुंच गए हैं जहां हम लोग पूरी तरह से रिटायर्ड जिसको कहते हैं, लेकिन लालू यादव तो लालू यादव हैं। वो ठेठ अंदाज, ये रिया जी आप यह मानकर चलिए कि लालू प्रसाद यादव पर बहुत तरह के आरोप लगते रहे हैं। यह जो पारी रही है लालू प्रसाद यादव की, लंबे समय से जो है वो पहले तो देश की राजनीति में रहे, रेल मंत्री रहे, उसके बाद 90 से 2005 तक जो है कार्यकाल था यहाँ पर जो है लालू प्रसाद यादव का। हालांकि इसी दौरान वे जेल गए और राबड़ी देवी बनी राज्य की मुखिया। तो लालू प्रसाद यादव कोई यूं ही नहीं हो जाता। लालू प्रसाद यादव आप यह मानकर चलिए यह बेहद माने अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी हैं। ठेठ अंदाज, वो देसी, माने जुड़ जाते हैं लोगों से तुरंत। जो बात लोगों को अच्छी लगती है वो लालू प्रसाद यादव बोल जाते हैं। तो आप कुछ भी कर लीजिए किसी भी मंच पर, लेकिन उम्र बढ़ गई है उनकी और स्वास्थ्य भी उनका ठीक नहीं है, लेकिन लालू प्रसाद यादव हैं। तो पूरी महफिल तो लूट ही गए वो। और उनको बिहार की राजनीति की जब आगे हम लोग चर्चा करेंगे तो बिना लालू प्रसाद यादव के बिहार की राजनीति की चर्चा जो है मुकम्मल नहीं होगी। तो लालू प्रसाद यादव तो मिल के पत्थर हैं और बुजुर्गता आ गई है उनमें और अब वे अस्वस्थ भी रह रहे हैं। तो बहुत ज्यादा उन पर अब जिम्मेवारी पार्टी को नहीं देनी चाहिए और नहीं भी पार्टी दे रही है। तो अब ये देखना है, लेकिन ये यात्रा तो अभी चलनी है, लंबी चलेगी। तो सर आपको नहीं लगता है कि इस यात्रा में जब लोग इंतजार कर रहे थे तो राहुल गांधी को उनसे बात करनी चाहिए थी, क्योंकि इसका शायद बुरा असर पड़ सकता है? निश्चित रूप से बुरा असर पड़ सकता है इसका। रिया जी आप जा क्यों रहे हैं? यात्रा का मकसद क्या है आपका? आप लोगों के बीच जा रहे हैं यह बताने के लिए कि आपके वोट को छीना जा रहा है। तो जब आप लोग 1000 2000 की भीड़ आसानी से नहीं जुटती है, पैसे पर भीड़ बुलानी पड़ती है। और आपको तो रास्ते में भीड़ आपको मिली, स्वस्फूर्त भीड़ थी वह, और उस भीड़ में आपको रुकना चाहिए। आप जब हाथ हिलाते हैं तो जनता कैसे रिएक्ट करती है? लोग के बीच जब आपको जाकर के यही संवाद करना है रिया जी, तो आपको रास्ते में भीड़ मिली है, कई जगहों पर मिली है, अच्छी खासी भीड़ है। ये राहुल गांधी के लिए बेहतरीन मौका था कि वह ऐसी भीड़ थी जो उनको सुनने आई थी और इसी के लिए तो निकले ही हैं और वे इंतजार में थे। और आप बिना मिले चले गए, बिना संवाद किए चले गए। आक्रोश है लोगों में, लोग काफी दुखी हैं कि ऐसा कि कैसे हो गया, हम लोगों से क्यों बात नहीं की। जब आपकी यात्रा का मकसद ही है कि हमको लोगों से मिलना है, संवाद करना है, और ये वोट बचाओ अभियान या वोट बचाने के लिए जो आप जनता के बीच जाकर के संवाद करने वाले हैं या कर रहे हैं, अभी तो 1 सितंबर तक यह कार्यक्रम चलेगा रिया जी। लेकिन आप ये समझ लीजिए जब आप उसी मकसद के लिए निकले हैं तो फिर रास्ते में जो भीड़ मिल रही है क्यों नहीं इंटरटेन कर रहे हैं आप? तो अगर आप अब आगे यात्रा कर रहे हैं
तो हम तो यही कहेंगे कि राहुल गांधी जहां भी जाएं, जहां भी सभा को संबोधित करें और जहां भी भीड़ मिले तो वे संवाद करें जो उनको करना है, जिस मकसद से वे निकले हैं। लेकिन इसका नफा नुकसान क्या होगा यह तो चुनाव में ही दिखेगा, किस पार्टी की जीत होती है, सत्तासीन कौन सी पार्टी होती है। लेकिन मिला जुला करके आज जो राहुल गांधी का रवैया रहा, इसके पीछे अब क्या वजह रही है यह तो नहीं मालूम हम लोगों को। लेकिन राहुल गांधी को लोगों से मिलना चाहिए और उन्होंने मुलाकात करके संवाद अगर नहीं कर सके तो यह अच्छी बात नहीं है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, और मुकेश सर ने कहा कि लालू प्रसाद यादव, दूसरा लालू प्रसाद यादव नहीं आ सकता है सियासत में या फिर राजनीति में। लेकिन दूसरी तरफ हमें ध्यान देना होगा और जनता का आक्रोश काफी ज्यादा बढ़ गया है और ये वोट अधिकार यात्रा भी 1 सितंबर तक चलेगा। लेकिन रास्ते में खड़ी भीड़ से राहुल गांधी के द्वारा बातचीत नहीं करने पर लोग काफी ज्यादा आक्रोश हैं। तो इस डिबेट में बस इतना ही। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।